हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑनर्स हब। आज की वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं डीएससी 15 दलित राइटिंग्स की एक शॉर्ट स्टोरी जूठन अ दलित्स लाइफ बाय ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो आइए सबसे पहले ऑथर के बारे में जान लेते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि एक इन्फ्लुएंशियल इंडियन दलित राइटर हैं जो कि अपनी ऑटोबायोग्राफी जूठन के लिए जाने जाते हैं और जूठन के अंदर वो दलित कम्युनिटी के एक्सपीरियंसेस के बारे में बताते हैं। वो बॉर्न हुए थे 1950 उत्तर प्रदेश में और इन्हें बहुत ज़्यादा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा क्योंकि ये लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं। तो ये अपनी कहानी बताते हैं जूठन के थ्रू एंड इसके अंदर वो बताते हैं कि क्या क्या एक्सपीरियंस करना पड़ता है एक लोअर क्लास के इंसान को, और ये आज भी राइटर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी के ऊपर लिखे और ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करें। इनके कुछ मोस्ट फेमस वर्क्स हैं जैसे कि जूठन और दलित्स लाइफ, सड़क, बस बहुत हो चुका। अब हम स्टार्ट करते हैं जूठन से। जूठन का मतलब होता है जूठा, यानी खाने के बाद जो जूठा बच जाता है उसको जूठन कहा जाता है। पहले के टाइम पे क्या होता था कि जो खाना बच जाता था, लेफ़्ट ओवर फूड होता था, वो लोअर क्लास पीपल को दिया जाता था खाने के लिए। तो वाल्मीकि बताते हैं कि हमारा घर चंद्रभान तागा के काऊ शेड के बिल्कुल ही बगल में था और मुस्लिम वीवर फैमिलीज़ भी वहाँ आसपास रहती थी। काऊ शेड के बिल्कुल ही सामने एक पॉन्ड था जिसका नाम था दबो वाली, जिसके एक तरफ, पॉन्ड के एक तरफ चूराज रहते थे। चूराज यानी एक ऑप्रेस्ड कास्ट, और वाल्मीकि भी उसी कास्ट से बिलोंग करते थे। एंड पॉन्ड की दूसरी तरफ बाकी सारे विलेजर्स रहते थे। पॉन्ड का नाम दबोवली इसीलिए पड़ा क्योंकि ये एक बहुत ही बड़े पिट की तरह लगता था। एक तरफ पिट के लंबी लंबी दीवारें थी तागा के घरों की, और दीवार के उस तरफ बहुत सारे और भी तागाज रहते थे। चूराज जो थे वो पॉन्ड के बिल्कुल किनारे पे रहते थे। सभी गांव की औरतें, चाहे यंग गर्ल्स हो, चाहे बूढ़ी औरतें हो, चाहे न्यूली मैरिड ब्राइड्स हो, सभी पॉन्ड के किनारे जाते थे अपने आप को रिलीव करने के लिए, क्योंकि इनके घर पे वॉशरूम्स वगैरह नहीं हुआ करते थे। तो ये सब ओपनली करते थे, चाहे दिन हो चाहे रात हो। एंड सारी वुमेन जो थी अपना फेस कवर कर लेती थी साड़ीज़ के साथ। और यहाँ पे अक्सर मीटिंग वगैरह होती थी किसी भी टॉपिक पे। एंड ये एरिया बहुत ही ज़्यादा बदबूदार था, यहाँ से बहुत ज़्यादा स्मेल आती थी, सांस लेने में भी लोगों को तकलीफ़ होती थी। पिग्स आसपास घूमते रहते थे, बच्चे खेलते रहते थे, डॉग्स घूमते रहते थे आसपास। एंड डेली फाइट्स तो यहाँ पे काफ़ी कॉमन थी। यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा अजीब था कह सकते हैं। एंड अगर कोई ऐसा सोचता है कि कास्ट सिस्टम एक आइडियल चीज़ है तो उसको यहाँ पे एक दो दिन के लिए आना चाहिए और रहना चाहिए, तब उनका शायद माइंड चेंज हो जाए। राइटर जो है एक पुअर चूरा कम्युनिटी में बॉर्न हुए हैं, और इसके बावजूद भी कि सब लोग उनके घर में कमाते हैं लेकिन वो कभी भी भरपेट खाना नहीं खा पाए। वो बहुत सारे काम करते हैं तागाज़ के लिए, जैसे क्लीनिंग करना या फिर फार्म वर्क करना, बट अक्सर उन्हें पेमेंट नहीं मिलती है या फिर उन्हें गाली गलौज करके भगा दिया जाता है या फिर टाल दिया जाता है कि अरे बाद में ले लेना, और उन्हें कभी पेमेंट मिलती ही नहीं है। उन्हें एक ह्यूमन से भी बदतर ट्रीट किया जाता है और लोग उन्हें अनटचेबल बुलाते हैं। एक क्रिश्चियन मैन है जिसका नाम है सेवक राम मसीही। ये बोलता है राइटर के फादर को कि राइटर को पढ़ने भेजना चाहिए गवर्नमेंट स्कूल में, क्योंकि गवर्नमेंट ने सबको ये राइट दिया है एजुकेशन का कि हर कोई बच्चा एजुकेशन ले सकता है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो। तो राइटर के फादर जो है फाइनली मान जाते हैं एंड अपने बेटे को वो गवर्नमेंट स्कूल में भेजने को तैयार हो जाते हैं। तो उसके बाद वो टीचर के पास जाते हैं, मास्टर हरफूल सिंह,
कि मेरे बेटे का एडमिशन करवा दीजिए, तो टीचर भी मान जाता है और एडमिशन हो जाता है। तो राइटर फिर स्कूल जाते हैं। 8 साल बाद इंडिया जब इंडिपेंडेंट हो जाती है, महात्मा गांधी ने बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ करी थी ताकि लोअर कास्ट के लोगों को राइट मिल सके, बट लोगों का माइंड अभी भी उतना डेवलप नहीं हुआ है, उतना चेंज नहीं हुआ है। वो अभी भी पुरानी परंपराओं को फॉलो करते हैं एंड कास्ट वगैरह वाली चीज़ों को वो ज़्यादा मान्यता देते हैं। तो राइटर जो है वो जाता है स्कूल, और क्लास में वो उसको हमेशा सारे बच्चों से सेपरेट बैठाया जाता है ज़मीन पे, डोर के पास में, एंड सारे स्टूडेंट्स उसे मारते हैं, उसे टीज़ करते हैं और उसे चिढ़ाते हैं, बोलते हैं तू चूरा का बेटा है, तेरा काम पढ़ने लिखने का नहीं है, तू जाके मतलब क्लीनिंग वगैरह कर, वही तेरे लिए सही है। टीचर्स भी इन्हें पनिश करते हैं एंड इन्हें वाटर भी नहीं लेने देते हैं हैंड पंप से, और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो भी इन्हें मारते हैं। राइटर के जो दोस्त हैं कुछ, राम सिंह और सुखन सिंह, ये भी लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं। इवन तो ये स्टडी में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बट फिर भी इनकी कास्ट की वजह से इन्हें पीछे धकेला जाता है, इन्हें कभी भी आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। लोग चाहते हैं कि ये पढ़ाई लिखाई छोड़ के अपना मैनुअल वर्क करें, और सोचते हैं कि ये चूरा है तो फिर इन्हें अपनी किस्मत के हिसाब से काम करना चाहिए, मतलब मैनुअल लेबर करना चाहिए। विलेज में इवन मुस्लिम स्टूडेंट्स जो थे हायर क्लास के, वो भी इन्हें बहुत ही बैडली ट्रीट करते थे। अगर इनके कपड़े साफ़ भी होते थे ना, तो भी बोलते थे कि तुम लोअर कास्ट के हो, तुम पे ये कपड़े अच्छे नहीं लगते। और अगर वो गंदे कपड़े पहनते, पुराने कपड़े पहनते, तो बोलते हैं यार तुम में से बदबू आ रही है, जाओ यहाँ से। तो राइटर ये बता रहे हैं अपने एक्सपीरियंसेस कि एजुकेशन पाना कितना मुश्किल था उनकी कास्ट की वजह से, बट इन चैलेंजेस के बावजूद भी वो और उनके जो दोस्त थे वो एक दूसरे को सपोर्ट करते थे और उन्होंने कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़ी। फिर उसके बाद उन्हें मारा जाता था बहुत ज़्यादा बिना किसी रीज़न के, बिकॉज ऑफ देयर कास्ट। एंड सुखन सिंह के एक मतलब बेली पे बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई थी, एंड जो राइटर है वो भी बहुत वीक एंड पतले दुबले से हो गए थे। जो बच्चे थे, इवन टीचर्स भी थे, वो उन्हें बेफालतू में अब्यूज़ करते रहते थे, मारते रहते थे। एंड राइटर कहते हैं कि उनके बचपन के टीचर्स की ऐसी इमेज उनके दिमाग में बन गई है कि वो कभी भी उन्हें ग्रेट गुरु नहीं कह सकते। एक दिन हेडमास्टर जो है काली राम, वो राइटर को अपने रूम में बुलाते हैं और उनसे नाम और कास्ट पूछते हैं। तो वो बताते हैं कि मेरा नाम ये है एंड मेरी कास्ट जो है चूरा है। तो हेडमास्टर उसे बोलते हैं कि तुम जाओ टीक ट्री पे से टहनियाँ तोड़ो और उसकी एक झाड़ू बनाओ। झाड़ू बना के पूरे स्कूल को साफ़ करो, पूरे स्कूल में झाड़ू लगाओ। तो राइटर क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं तो वो बात मान लेते हैं, और हेडमास्टर बोलते हैं कि तुम्हारी फैमिली का यही ऑक्यूपेशन है कि तुम क्लीनिंग करो, साफ़ सफाई करो। एंड जो राइटर है वो ये बात मान लेते हैं और बड़े से प्लेग्राउंड को झाड़ू लगाते रहते हैं, जबकि इतनी ज़्यादा धूप होती है उस दिन, एंड उन्हें पानी भी नहीं पीने देते हैं। पूरे दिन वो झाड़ू लगाते रहते हैं एंड ये सिलसिला 3 दिन तक चलते ही रहता है। तीसरे दिन जो हेडमास्टर है वो राइटर को क्लास के बाहर निकाल देते हैं और उसे एब्यूज़िव नाम देते हैं और उसे फिर से बोलते हैं कि तुम फिर से प्लेग्राउंड में झाड़ू लगाओ। तो राइटर बहुत डर जाते हैं और रोते रोते झाड़ू लगाने लगते हैं फिर से। तो उनके जो फादर है वो स्कूल के आसपास से ही जा रहे होते हैं, तो वो देखते हैं अपने बेटे को झाड़ू लगाते हुए और राइटर से फिर आके पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम ऐसे झाड़ू क्यों लगा रहे हो। तो वो बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं एंड अपने फादर को गले से लगा लेते हैं और सब कुछ बता देते हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ एंड हेडमास्टर ने मुझे झाड़ू लगाने के लिए बोला है। तो राइटर के फादर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि मेरे बेटे को ऐसे कैसे ट्रीट किया जा रहा है स्कूल में।
तो वो फिर बहुत ज़्यादा गुस्से में जाते हैं हेडमास्टर एंड टीचर्स के पास चिल्लाते हुए कि मेरे बेटे को तुम 3 दिन से झाड़ू लगवा रहे हो, ये वो। एंड हेडमास्टर जो है वो उल्टा राइटर के फादर को ही इंसल्ट कर देता है, बोलता है कि तुम चूरा कम्युनिटी के हो एंड तुम एजुकेशन डिज़र्व नहीं करते हो, बट फिर भी मेरे स्कूल में तुम्हें एजुकेशन दी जा रही है और तुम मुझसे ऐसे बर्ताव कर रहे हो। तो राइटर के फादर बोलते हैं कि वो उनका जो बेटा है वो अभी भी पढ़ते ही रहेगा, इसी स्कूल में पढ़ेगा, मैं भी देखता हूँ क्या कर लोगे तुम लोग। एंड वो वहाँ से चले जाते हैं। राइटर के फादर जो है बाकी विलेजर से भी हेल्प लेते हैं कि मेरे बेटे की हेल्प करो ताकि उसे एजुकेशन मिल सके, बट सारे विलेजर्स हेडमास्टर का ही सपोर्ट लेते हैं कि चूरा के बेटे को एजुकेशन नहीं मिलनी चाहिए एंड उसका काम ही है झाड़ू लगाना। तो मतलब हेडमास्टर ने झाड़ू लगवा भी ली तो क्या ही गलत किया। तो राइटर के फादर बहुत डिसअपॉइंटेड है, पूरी रात वो जगते रहते हैं, सोचते रहते हैं अब मेरे बेटे के फ्यूचर का क्या होगा। इन सब चैलेंजेस के बावजूद भी वो सोचते हैं कि मैं अपने बेटे को पढ़ा के ही रहूँगा एंड कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट जाके ही रहूँगा। तो राइटर के फादर फिर कुछ खाते पीते नहीं हैं पूरी रात एंड सुबह होते ही वो एक हेडमैन से मिलते हैं विलेज के, जिसका नाम है सागवा सिंह त्यागी। और फादर जो है सारी सिचुएशन बताते हैं हेडमैन को कि मेरे बेटे से ऐसे ऐसे झाड़ू लगवाई जा रही है एंड टीचर्स वगैरह ऐसा बर्ताव करते हैं, जबकि गवर्नमेंट ने रूल बना रखा है कि हर एक कास्ट के बंदे को पढ़ने का अधिकार है। तो फिर हेडमैन पूछता है तुम्हारा बेटा कितनी क्लास में पढ़ता है, तो वो बताते हैं इस क्लास में पढ़ता है। तो हेडमैन फिर बोलते हैं कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बात करता हूँ हेडमास्टर से, तुम्हारा बेटा उसी स्कूल में पढ़ेगा, तुम चिंता मत करो। तो इसके बाद हेडमैन बात कर लेते हैं स्कूल में एंड राइटर को फिर से स्कूल भेज दिया जाता है, बट राइटर जो है बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं स्कूल जाने से एंड वो अभी भी हेडमास्टर से बहुत ज़्यादा डरते हैं। और यहीं पे कहानी ख़त्म हो जाती है। राइटर स्टोरी से हाईलाइट करते हैं कि एक बच्चे को कितने ज़्यादा स्ट्रगल्स झेलने पड़ते हैं अगर वो लोअर क्लास से बिलोंग करता है, फॉर बेसिक राइट पाने के लिए भी, जैसे एजुकेशन। बट फिर भी उनके फादर ने बहुत मतलब डिटर्मिनेशन के साथ वो लड़े एंड अपने बेटे को उन्होंने पढ़ाया। अब इसके थीम्स देखते हैं। पहली थीम है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो इस बुक के अंदर वाल्मीकि हाईलाइट करते हैं कि एज अ चाइल्ड उनको फोर्स किया जाता था कि वो फ्लोर पे बैठे दूसरे स्टूडेंट्स से बिल्कुल अलग एंड स्वीपिंग जैसा टास्क करें, और ऐसा इसीलिए क्योंकि वो एक लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं। सेकेंड थीम इज़ डिह्यूमनाइजेशन एंड ह्यूमिलेशन। तो जूठन जो टाइटल है उसका मतलब ही है लेफ़्ट ओवर फूड। तो दलित्स को एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो वाला खाना खाए जो कि उन्हें चैरिटी की फॉर्म में मिलेगा, जो कि उनके डिह्यूमनाइज स्टेटस को बताता है। तीसरी थीम है स्ट्रगल फॉर डिग्निटी। तो वाल्मीकि की जो स्टोरी है वो बताती है कि एक सोसाइटी के अंदर, एक इंडियन सोसाइटी के अंदर एक दलित कम्युनिटी के इंसान को रिस्पेक्ट पाने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है। इस डिस्क्रिमिनेशन के बावजूद भी वाल्मीकि के जो फादर थे वो लड़े एंड एजुकेशन अपने बेटे को दिलवा कर ही रहे। तो यहीं पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ये नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एंड लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।